फाइनली वक्त आ गया है आईपीएल की वीडियोस को थोड़ा सा पॉज लगाने का, क्योंकि Yes. आज हम आ गए हैं वापस विद इंटरनेशनल वीडियोस। भाई आई एम सो नॉट अर्जेंटीना, हाँ इट्स अबाउट टीम इंडिया। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत टाइम बाद मुझे ये जर्सी वापस पहनने का मौका मिला, क्योंकि आईपीएल के दौरान तो या तो मैं कोई कैजुअल टी शर्ट पहनता था या फिर आरसीबी की पहनता तो था। वो तुम्हारी गलती है ना भाई। नहीं, गलती क्या है पहन लो इसमें? बीच में। नहीं अब भाई पहनने को तो पहन सकते हैं, एहसान करे बट किसी को पहन के। फाइनली मुझे रोहित शर्मा की जर्सी हाँ, वो पहनने का मौका मिला है। बट एक बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई है भाई। क्या हो गया भाई? ये हमें इस पूरी सीरीज का प्रीव्यू तो करना है, हाँ, बट क्या ये रोहित शर्मा का लास्ट चांस है? ये भी डिस्कस करना ये है कहाँ भाई। से हो रही है बातें? भाई देयर आर अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स हाँ। जो ये कह रही है कि पोटेंशियली रोहित शर्मा बहुत थे ना इस पे इस टाइम पे, एंड सो जो भी सीरीज आ रही है इट कुड बी अ वेरी बिग डिसअपॉइंटेड कमिंग। जरा ये और बातें हो सकती हैं। विराट कोहली ने जो टांग पकड़ के जो भी करा है, उन्होंने कहा मैं निकल और रहा हूँ भाई। हार्दिक ने जो कमर पकड़ के करा है, हाँ। उनके बारे में थोड़ी बातें करनी है, या। करनी है। तो भाई ये सारी बातें आज हम अच्छे से करेंगे। आज पहला ओडीआई शुरू हो रहा है। इस सीरीज के स्टेक्स आपको देखने में कम लग रहे होंगे, वही। बट हम पूरी कोशिश करेंगे उस स्टेक्स बढ़ाने का, चाहे वो हम अपने एंथुसियाज्म से करें या फिर एक्चुअली रिपोर्ट्स के थ्रू करें। तो आप आराम से बैठिए, सब्सक्राइब करें चैनल को। बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। मैं ऑनेस्टली आप सबको एक बात बताऊं, जब ये सीरीज आ रही थी भाई मुझे भी ऐसा ही लगा था कि अबे अफगानिस्तान से है तो मैं क्या ही हाइप करूं उसको। T20 होता ना तो मैं तब भी सोचता कि अच्छा भाई यहाँ पे तो ठीक ठाक कर सकती है। टेस्ट मैच जिस तरीके का हुआ था, वो जितना वो torture कंपेटिटिव था। एकदम डीपली इंटेंस गेम हमने देखा था, Yeah. उसके बाद से एक्सपेक्टेशन तो ऑफ कोर्स बहुत ही हाई थी हमारी ओडीआई सीरीज से। बट ये ओडीआई सीरीज को निकल के आई है, एंड इसके पीछे की जो रिपोर्ट्स निकल के आई है मुझे सबसे पहले उस पर ही जाना है, क्योंकि आवर मेन टॉकिंग पॉइंट ऑफ दिस होल सीरीज इज अबाउट रोहित शर्मा। देखो लीडिंग अप टू 2027 वर्ल्ड कप, ये जो भी सीरीज होनी है उसमें दो ही नाम जो होंगे वही उनकी बात, इनफैक्ट तीन आप कह सकते हो, शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा। भाई मुझे लगा तीसरा नाम गौतम गंभीर होने वाला है। चौथे आप गौतम गंभीर भी कह सकते हो अगर उनकी बात करनी है। तो रोहित शर्मा को लेके क्या न्यूज आई है? आईपीएल में हम सबने देखा कि रोहित शर्मा was in decent form, but he could not play the full IPL. Really though, भाई I think end आते I think his form was really मतलब he averaged above 40 I guess, and strike rate के इशू कभी होते नहीं है उनके साथ। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो I would say it was a decent IPL, but he could not play a lot of matches because of his injury concerns. चलो ठीक है। And that is why I feel कि जो मेन प्रॉब्लम है बीसीसीआई की वो वहां पे लाई करती है। As per the reports, ऐसा बोला गया है कि बीसीसीआई इज नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी विद रोहित शर्मा। फिटनेस तो हमने देख लिया भाई, ठीक है। उनने अपना पूरा भाई अब वो प्रॉपर मास्टर बन चुके हैं, उनने प्रॉपर बॉडी बना ली अपनी, ठीक है। बट क्या ये बॉडी बनाने से आपके जो इंजरी कंसर्न्स थे क्या वो भी चले जा चुके हैं? आईपीएल देख के तो लगा कि नहीं गए हैं। एंड वो सैडली बहुत मुश्किल भी हो जाता है, स्पेशली एट दैट एज। ये चीज मैंने बहुत पॉडकास्ट पे शेयर कर रखी है, Yeah. मैं न्यू लिसनर्स उनके लिए दोबारा बताना चाहता हूँ। यार देखो, इन मोस्ट केसेस हर किसी के बॉडी का ना कोई एक सॉफ्ट स्पॉट होता ही होता है, yeah. जो कि इंजरी प्रोन रहेगा ही रहेगा। Yeah. आप कितना भी फिटनेस कर लो, एक वो एरिया आपके बॉडी में होता है जिसको आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना पड़ता है। हाँ. सो फॉर रोहित शर्मा इट हैज बीन हिज हैमस्ट्रिंग। Yeah. मेसी के लिए भी आप सेम कर सकते हो, उनकी हैमस्ट्रिंग कितनी ज्यादा क्रूशियल रही है। अभी फिर से लग रहा था वर्ल्ड कप से पहले कि उनको इंजरी हो जाएगी। भाई रोनाल्डो का कोई नहीं है ये एक्चुअली में, दिस इज का वो है ना क्या दिमाग भाई कुछ भी मतलब कुछ भी बोलना है तो बोल दिया भाई। वो जर्सी पहन ली तो मतलब स्लैंडर शुरू हो गया। रोनाल्डो घुटना था ना यार, ड्रिबलिंग छोड़ दी थी बंदे ने। वो तो वो हो गया था भाई, वो इट वाज अ मतलब इंजरी हो गई थी उसमें तब वो। तो अब वो है ना, हाँ कह सकते कोई जब पैदा होता है तो थोड़ी पैदा होके वैसे लेके आता नहीं, है। एक वीक स्पॉट होता है भाई काफी, इनफैक्ट मोस्ट एथलीट्स का पैदाइश के टाइम पे भाई नहीं चेक करा तुमने स्टार्टिंग से ही जब भी वो खेलना स्टार्ट करते हैं देयर इज समथिंग, जैसे अश्विन का शोल्डर कहते हैं कि उनकी वो प्रॉब्लम थी। तो वो 15-20 साल की उम्र तक आते आते आपकी बॉडी कुछ स्ट्रेसेस अक्यूमुलेट करती है। हाँ राइट वैसे डेवलप होता है ना। मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो विराट कोहली की गर्दन रही है, शुभमन गिल का भी ऐसा लग रहा है कि नेक चीज हो सकती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हैमस्ट्रिंग्स भी हैं उनको, वो बहुत आते हैं, क्रैम्प्स जल्दी आते हैं। तो ये चीज रोहित शर्मा के साथ रही है ना। आप कितना भी फिटनेस कर लो, आप उस चीज को ना स्ट्रेंथन कर सकते हो, बट फुल्ली क्योर करना एट दैट एज मुझे नहीं पता कितना ज्यादा मतलब इन योर प्राइम आप तब भी शायद वो 3-4 साल होंगे जहां पे आप एस्केप कर लोगे उस चीज को, बट कभी ना कभी वो चीज पलट के वापस आनी होती है। दिस इज व्हाई द वे विराट कोहली हैज मैनेज्ड हिमसेल्फ इज एग्जेम्पलरी भाई। ऐसे ही मतलब आई थिंक सारे क्रिकेटर्स का जो लाइफ गोल है वो यही, क्रिकेटर्स क्या भाई हम सबका, मतलब तुम लोग इंजर हो जाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? हर किसी का लाइफ गोल ये होना चाहिए भाई बॉडी। नहीं, आई थिंक द पीपल हु डोंट प्ले स्पोर्ट रेगुलरली उनके लिए बहुत मुश्किल है ये। नहीं तो उनको एक इंजरी का दुख ना कभी वैसे हिट नहीं करता।
हाँ, because जैसे कि एक there's बंदा not भी रेगुलरली खेलता है, much नॉट at इवन stake ना। प्रोफेशनली, हाँ, बट हाँ, वो खेलता है ना, yeah. उसको जैसे हिट करता है ना इंजरी, उतनी वैसे किसी को मेक सेंस। बट ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई है कि रोहित शर्मा के लिए गोइंग फॉरवर्ड अब जो भी सीरीज होगी, इट इज गोइंग टू बी अ डू और डाई फॉर हिम। एंड पता है जब अरे मैंने यार भाई वो बेचारा जब से खेलना इंग्लैंड सॉरी ऑस्ट्रेलिया वाली ओडीआई सीरीज से उसको भाई सूली पे चढ़ा के रखा भाई है। पता है मेरे दिमाग में क्या आया था बिफोर द आईपीएल स्टार्टेड, बिफोर इवन द T20 वर्ल्ड कप स्टार्टेड, न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सीरीज थी जहां पे विराट कोहली ने कैरी करा था, रोहित शर्मा की सीरीज अच्छी नहीं गई थोड़ी थी। सी, हाँ, नहीं और चली हमने रिव्यू में पता है क्या बोला था कि भाई यहाँ पे आपके रन आने बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अब वर्ल्ड कप आएगा, फिर आईपीएल आएगा, 6 महीने निकल जाएंगे, एंड देन सिलेक्टर्स के दिमाग में ये होगा कि जो लास्ट सीरीज थी वहां पे रन तो आए नहीं थे, तो थोड़ी एग्जैक्टली वही हो रहा है, बदला बदली कर सकते हैं वहां पे। एंड सो अब ये बोला जा रहा है कि अगर रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं करते हैं, मे बी इस सीजन कह रहा हूं, इस सीरीज के अंदर भी आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे करा जा सकता है। ये अब फालतू की ज्यादा रिपोर्ट्स मुझे बस ये बताओ कि देखो, मुझे भी लगता है कि इस सीरीज के अंदर तो आप नहीं कर सकते, ज्यादा ही हो गया, और ये बदतमीजी है नहीं, भाई। and specifically- I think he has earned this much in ODIs कि उनको अब इतनी इज्जत एंड स्पेसिफिकली बिकॉज विराट कोहली इज नॉट प्रेजेंट, तो ही विल प्ले एनीवे, क्योंकि एक वो स्पॉट खाली हो जाता है। बट क्या बीसीसीआई का ये सोचना ठीक है? क्योंकि इंजरी इतनी कंसर्न्स हो रही है भाई, इट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर रोहित शर्मा टू प्ले द 2027 वर्ल्ड कप। देखो ये चीज में अब यहाँ पे सारे जितने भी फैंस हैं, स्पेशली रोहित शर्मा फैंस या फिर जो प्लेयर्स के फैंस होते हैं, उनसे एक चीज अर्ज करूंगा, जो कंसर्न है ना, दैट इज उस चीज का मतलब वो दिल में सही जगह पर है, वो वैलिड है, थोड़ा वो वैलिड है। द कंसर्न is coming with the right intention from BCCI's men in their hearts। मुझे लगता है कि अगर वो ये सोचते हैं ना कि मैं चलो कह रहा हूँ रोहित शर्मा is the greatest player of all time भी कह दूँ, एंड हम आपको रखना चाहेंगे, बट अगर आप फिट ही नहीं होगे और लास्ट मिनट पे हमें किसी और को खिलाना पड़ गया, तो हाउ विल वी compensate for your absence of such a great player? It's a compliment in a way। और ऐसे में फिर आप जायसवाल को ग्रूम कब करोगे? उनको तो T20 खेलने का भी चांस नहीं मिलता, टेस्ट में ही सिर्फ खेल के कैसे अपने को ग्रूम करेंगे? वहां पे भी वो पूरे ट्राई करते कि मैं जल्दी से जल्दी निकल लूं, छुट्टी मारूं, मैं जल्दी से जल्दी कोई कटवट मारने की कोशिश करूं और कॉर्ड बिहाइंड हो जाऊं। तो देख के तो यही लगता है भाई, थोड़ा लंबा खेलो यार। ईशान किशन भी कब तक खेलेंगे? तो विराट कोहली वापस नहीं आए हैं, तो ऐसे में ना रोहित शर्मा, एंड दिस गोस फॉर विराट कोहली टू, बट टचवुड हिज बॉडी हैज बीन सपोर्टिंग हिम वेरी वेल। रोहित शर्मा का जितने इंजरी कंसर्न्स आएंगे, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग रन्स बट आल्सो अबाउट स्टेइंग फिट। वही है ना, व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द नैरेटिव, आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज पे टिक मार्क रखना ही पड़ेगा। मतलब जैसे मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, बट क्या वो फिट रहने का वो गारंटी दे सकते हैं? वो नहीं दे सकते भाई। वही चीज शायद रोहित शर्मा के साथ भी निकल गई। दैट इज व्हाई आई आल्सो फील कि भाई जब भी एक लेजेंड जो होता है, जब वो इस एज से जा रहा होता है ना भाई, कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आती है यार कुछ गलत हो रहा है यार, मतलब ये नहीं होना चाहिए रोहित शर्मा के साथ। यू डोंट वांट हिम टू गो दिस वे, इस तरीके से रिटायर हो, तो मुझे कहीं ना कहीं गंदा लग रहा है। बट दिस ऑल्सो ओपन्स अप अ बिग अपॉर्चुनिटी। भाई मैं तो बिफोर यू गो ऑन टू दैट, मैं तो यही कहूंगा कि बुरा तो लग ही रहा है, बिकॉज फॉर मी इन माय आईज 2027 वर्ल्ड कप इज अबाउट Rohit Sharma. It is about Rohit Sharma. It is not about Virat Kohli. Not as much about Virat Kohli as it is about Rohit. तो ODI वर्ल्ड कप तो जब मैं सुनता हूँ तो इस टाइम मेरे दिल में सबसे पहले नाम रोहित शर्मा का ही आता है। 23 वर्ल्ड कप हारने के बाद भी जो सबसे पहला प्लेयर जो मेरे दिमाग में आया था, भाई एक बात बताऊं, मुझे कोहली के लिए बुरा नहीं लगा था। कोहली जो है प्लेयर तो टूर्नामेंट लेके गया, टॉप स्कोरर, ऑलरेडी वर्ल्ड कप विनर रह चुका है। नहीं, बट दैट डिड नॉट मीन एनीथिंग ना। एट द एंड ऑफ द डे विराट कोहली वो वोंट बी सेलिब्रेट, नहीं प्लेयर तो टूर्नामेंट तो मेरा ही था भाई, वो यही बोल दूंगा कि भाई हम घर पे वर्ल्ड कप था, ऑफ कोर्स मैंने बॉटल कर दिया। 90% ऑफ द सैडनेस जो थी ना, हाँ दैट वाज फॉर रोहित को लेकर। हाँ, नहीं वो बात तो है ही, बट मैं ये कह रहा था, मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दिस आल्सो ओपन्स अप अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी फॉर टू यंगस्टर्स। एक जायसवाल है, एक ईशान किशन है। एंड ईशान किशन की एंट्री इतनी रैंडमली इस टीम के अंदर हुई है ना, टू द पॉइंट की सम आर सेइंग कि ईशान किशन के अभी स्टार्ट करने के चांसेस ज्यादा हैं, जो कि प्लेइंग 11 पे जब हम लोग आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि किसको स्टार्ट करना चाहिए। बट आई थिंक फॉर बोथ ऑफ दीज गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अभी विराट कोहली नहीं है, इनमें से कोई एक ना एक तो खेलेगा ही खेलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज विद बोथ हैंड्स। I agree with that, and in fact ईशान किशन, let's not forget, जायसवाल के पहले सेलेक्ट हुए हैं स्क्वाड में, एंड जायसवाल के पहले वो 23 वर्ल्ड कप में भी थे। डोंट बी सरप्राइज अगर 23 वर्ल्ड कप के बाद 27 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी ईशान किशन आपको दिख जाए तो, बिकॉज ऑन पेपर ही ऑफर्स मोर बैलेंस टू द टीम, बिकॉज ही ब्रिंग्स इन टू स्किल सेट्स।
and more flexibility in the batting order. He can open, he can play at number 3, he can bat down the order. अगर गंभीर को एक लेफ्ट प्लेयर की जरूरत है, तो लेफ्ट हैंड प्लेयर की जरूरत है, तो also keeps the wickets. वही अगर he is in the team, तो हमें केएल राहुल से कीपिंग नहीं करनी पड़ेगी. केएल राहुल the keeper has been very shady भाई. Love him as a batter, but as a keeper he has been very shady, especially जैसे से मैचेस का फॉर्मेट लंबा होता जाता है ना, that thing becomes more suspicious. या तो मुझे किशन का तो ये लगता है कि ये निकाल लेगा, बट मुझे जायसवाल का ये लगता है अगर उन्हें चांस मिल रहा है, भाई जायसवाल भाऊ जो है, आपका जो करियर जा रहा है वो जिस डायरेक्शन में, इस पॉइंट में नहीं कह रहा कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है, बट ये ऑफ लेट जो सडनली बम्प हमें दिखा है उनके करियर के अंदर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आफ्टर अ बैड आईपीएल सीजन इफ ही परफॉर्म्स तो वापस सिलेक्टर की आंखों में आ जाएंगे, क्योंकि T20s में तो आई थिंक अब दूर दूर तक चांस नहीं है जायसवाल का. भाई वैभव सूर्यवंशी आ ही गए हैं अल्टीमेटली. हाँ, आ ही गए. इस आईपीएल के बाद कितनी सारी चीजें जो हम क्वेश्चंस बनाया करते थे पॉडकास्ट में, सब आंसर होता है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा है देखने में, एंड ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, कि शुभमन गिल के ज्यादा चांसेस है T20s में आने के देन यशस्वी जायसवाल. तो उनका भी करियर कहाँ जा रहा है, हम लोग एक टाइम पे कह रहे थे कि प्रॉब्ली ही इज द ओनली गाय जो कि इस टाइम पे 3 फॉर्मेट प्लेयर रखते हैं. वो देखते देखते 1 फॉर्मेट प्लेयर बनते जा रहे हैं. एंड मतलब कहाँ पे टेस्ट में, जहां पे यू वुड नॉट हैव थॉट कि ये यहाँ पे एक्सेल करने वाले हैं. तो आई थिंक इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम एज वेल. एंड आप सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, सब्सक्राइब करने की, एंड हमारे लिए क्या है, मीम कॉर्नर पे जाने की. अच्छा अभी से? हाँ भाई, मीम कॉर्नर पे चलते हैं. चलो जल्दी से मीम कॉर्नर पे, क्योंकि ये जो मीम्स आ रहे हैं आज, इनका भी क्रेडिट जो है हमारी ऑडियंस को ही जाता है. हाँ भाई, बड़े प्यारे मीम्स उठाए हैं, और उस चीज के लिए अगर आपको क्रेडिट लेना है तो यार सब्सक्राइब करते रहो थोड़ा सा, और वहां फॉलो कर दिया करो, ताकि आपके मैसेज में देख पाऊं. फिलहाल पहले मीम के ऊपर चलते हैं. सुनिए, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए. किस जिंदगी, किस टाइमलाइन पे हम ये आ चुके हैं कि 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पर भी विराट कोहली को गाली दी जा रही है. भाई ये क्या है यार, ये कैसे मीम्स बनने लग गए हैं? क्या हो गया? मतलब भाई हर चीज में कोहली को ट्रैक करना. यहाँ पे वो बेचारे, भाई उसने कितनी अच्छी एडवाइस दी है उसे कि यहाँ से ऊपर ही जाना है. अच्छा तो बता दिया क्या? वो तो उसमें है, रिकॉर्ड आ गया ना, रिकॉर्ड हो गई है वो. अच्छा, रिकॉर्ड हाँ पूरी हो गई है. एक बिहारी सब पे भारी, यहाँ से एकदम ऊपर जाना है, जिस चीजों पे तुम बैक करते आए हो यहाँ पे उसी को बैक करते रहो, बाहर की कोई आवाज नहीं सुननी है. ये सब तो बोल दिया उन्होंने. हर चीज रिपोर्ट्स में नहीं आती, कोई चीजें सुनी भी जा सकती है, बट कम ऑन मैन. ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक पर चलो. ये किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे मिले थे. चल निकाल भाई. a few words on केन विलियमसन्स रिटायरमेंट. क्या हो गया भाई, एकदम से धक्का लग गया सबको. बला टली. बला टली क्यों? एक न्यूजीलैंडर कम हुआ, किस हिंदुस्तानी को दुख हो रहा है? हाँ ये कह सकते हैं भाई. ओडीआई वर्ल्ड कप में तो स्पेसिफिकली वी डोंट वांट कि भाई. नहीं यार, ऑफ कोर्स मैसिव रिस्पेक्ट टू द गाय, वेरी स्वीट. सब लोगों के चाहिए थे वो. एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि हमेशा हंसते रहते हैं, हंसते गए हैं, एंड कोहली की लेगेसी को आगे लेकर गए कि 10,000 रन. नहीं आई जस्ट वांट कि वो केन विलियमसन अब अपने T20 स्टाइल पे थोड़ा फोकस करें, बिकॉज इट इज वेरी वियर्ड फॉर मी टू सी कि ये कोचिंग डिपार्टमेंट में होते हैं. इट्स टू लेट ब्लड. नहीं भाई, कोई अगर रहाने साहब कर सकते हैं, कोहली अगर रहाने साहब कर सकते हैं, नहीं हो रहा. विलियमसन भी नहीं हो रहा. अरे तब भी यार, रहाने साहब से नहीं हो रहा है भाई. केकेआर नीड्स अ न्यू कैप्टन मैन. कम ऑन, केन विलियमसन कम बैक कराओ, नेक्स्ट कप्तान बनाओ, थोड़ी मेहनत कराओ. नेक्स्ट टीम पे चलते हैं भाई. Giving birth is the most painful human experience. Average experience of watching India play ODI cricket without Virat Kohli. This is so damn true. नहीं भाई. This is so. What about my man Rohit? So damn true. भाई कोहली का ODIs में देखना, it is different भाई. और रोहित शर्मा का अगर रोहित शर्मा जिस टेम्पलेट से खेलते थे, अब कहाँ खेलते हैं? 23 में अगर ये बात होती ना तो मैं कहता हाँ भाई क्या मजा आ जाएगा. 23 के टाइम पे रोहित शर्मा से ज्यादा मजा किसी को देखने में. हाँ मैं तो अभी भी मानता हूँ भाई. इवन ऑन देयर डे जब दोनों खिलाड़ी को आप रखोगे, जो ज्यादा मजा देखने में आएगा रोहित शर्मा को आएगा. इट भाई फ्लॉलेस टू एफर्टलेस वैसे टाइप की उनकी पारी देखने में लगती है, एंटरटेनिंग लगती है. चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट वीक लेट्स गो. केकेआर रिप्लाई टू दैट स्पेसिफिक फैन ग्रुप. कौन है ये? किसकी बात हो रही है भाई? पता नहीं किसकी है. 2 टाइटल और कौन जीता है? और कोई है जो 2 टाइटल जीता है अभी? 2 पे टका हुआ है. एसआरएच की बात करोगे? एसआरएच क्या सही है भाई, वो नहीं मान रहे दूसरा वाला. तो कौन है? आरसीबी है. तुम्हें करना है तो कर लो, तुम्हें करना है तो कर लो, बट ये सून द टेबल्स विल बी टर्न्ड. पता नहीं चला ये आरसीबी थी क्या? हाँ भाई. तो फिर तमीज से रहो. नीमास तुम नहीं रखे हैं. तमीज से रहो ना भाई. पता है मैं तमीज से ही हूं भाई. चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट वीक अ रेयर मोमेंट ऑफ इंडियन रुपी गोइंग अप. ये इतना मेटा लेवल पे पॉलिटिकल इकोनॉमिकल. हां ये पॉडकास्ट पॉलिटिकल कब बन गया भाई? हाउ इज दिस बिकमिंग पॉलिटिकल?
things I love to see. But anyway, guys, ये memes आप भेजते रहते हैं, भेजते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. फिलहाल हम वापस आते हैं और क्या narratives हैं और क्या प्रीव्यू में करना है. Yes, क्योंकि मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाला है, इट इज अबाउट आवर कैप्टन शुभमन गिल. भाई देखो, टेस्ट में जो दबदबा उनका देखने को मिला कैप्टेंसी से, अथॉरिटी से, दैट इज लवली फॉर ऑल ऑफ अस टू सी. बट वो सेम दबदबा अभी तक हमें ओडीआई फॉर्मेट में नहीं देखने को मिला. एंड टू हिज क्रेडिट, अभी ज्यादा सीरीज उन्होंने कप्तानी करी, खेली भी नहीं है. तो मैं बस वही कह रहा हूँ कि धीरे धीरे करके नाउ दैट इट इज कंफर्म्ड कि भाई यही बंदा होने वाला है हमारा कप्तान 27 में. आई थिंक अब धीरे धीरे उनके पास भी अब वो, एंड नाउ दैट ही इज अचीव्ड सो मच इन टेस्ट क्रिकेट, बेसिकली अपने टेस्ट कैप्टेंसी वाइज, आई थिंक नाउ इट इज टाइम फॉर हिम टू शो दैट अथॉरिटी कि अब वो टीम में आके वैसी कमांड करे. भाई वैसे एक साइड नोट मेरे दिमाग में अभी अभी आया कि अगर रोहित शर्मा के इंजरी कंसर्न्स जनरली ग्रो करते हैं, हाँ, द हार्ड कॉल ऑफ मेकिंग गिल द कैप्टन अपसेटिंग एवरीवन लास्ट ईयर, हाँ, मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा बीसीए की तरफ. वो तो मुझे लगता है उस टाइम पे भी था ही भाई. मैंने तो उस टाइम पे भी इस डिसीजन को बैक करा था सोनली बिकॉज यही होने वाला था भाई. एट दैट एज यू नेवर नो. अनरियल दो. हाँ, मुझे याद है उस टाइम पे हमने पॉडकास्ट बनाया था, मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड था. एंड जो ऑडियंस का सेंटिमेंट था, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मेन क्या कहते हैं चेकलिस्ट ऑफ आवर जॉब, कि हम लोग कोई चीज ट्रैक करनी होती है यार. भाई इट वाज सो हार्ड, एंटी गंभीर, एंटी बीसीसीआई, एंटी अगरकर. हाँ, इफ इट एक्चुअली डज हैपन, नहीं उस टाइम पे सबको फिर रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी भाई. Exactly. ये कुछ हार्ड कॉज होती है जो शायद लेनी पड़ती हैं, बट मुझे लगता है गिल के लिए अपॉर्चुनिटी है. अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज है, कंपैरेटिवली इजियर सीरीज है. नहीं, और जब से वो ओडीआई के कप्तान बने, ओडीआई में उनके रन नहीं आया. तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू स्कोर अपने लिए भी, ताकि वो सीमेंट रहे पोजीशन. मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो होने वाला है, दैट इज अबाउट अवर वाइस कैप्टन. भाई श्रेयस अय्यर अभी T20 कप्तान बने. आई थिंक उनके पास भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ओडीआई फॉर्मेट में भी अपना दबदबा दिखाएं एज द वाइस कैप्टन. तो यहाँ पे अगर उनकी सीरीज अच्छी जाती है, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी उनकी बहुत अच्छी नहीं गई थी. प्लस देखो, ही हैड अ डिसेंट आईपीएल एज अ बैटर, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. और अब पहली सीरीज एज ऑफिशियल इंडियन कैप्टन वो खेलने वाले हैं वेरी सून. द राइट टाइम फॉर श्रेयस अय्यर टू एक्चुअली अनाउंस हिज अराइवल एज अ लीडर. और अभी यहाँ से T20 टीम, भाई पता है क्या, देखो ओडीआई ना अभी भी टिप्सी टर्वी है, एंड ओडीआई में हमारे पास ना कोई बैगेज नहीं है पास्ट वर्ल्ड कप ग्लोरी का एज सच. वो चीज 15 साल पहले हम जीते थे 2011 में. आई नो चैंपियंस ट्रॉफी भी आई एंड होपफुली थिंग्स गो इन द राइट वे, बट T20 में ना 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप हम जीते हैं. Expectations are going to be to get a hat trick. उससे गिरने नहीं वाला कुछ. And rightfully so. मेरा श्रेयस अय्यर के लिए it's a big couple of years for श्रेयस अय्यर. I honestly want to know and want to see in this series कि ये duo कैसे काम करता है. क्योंकि I think after a big time हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि एक कप्तान जो है वो ओडीआई में कप्तान है, यहाँ पे वाइस कप्तान है, एंड जो दूसरा फॉर्मेट है T20s में, वहां पे वो कप्तान है श्रेयस अय्यर. फाइनली बीसीसीआई इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि वी नीड मल्टीपल कैप्टन्स. हाँ, मल्टीपल, जो कि खुद ही अगर मना कर रहा है. आई वांट टू सी कि ये कैसे पैन आउट करता है. एंड मुझे एक बात बताऊं, आई हैव अ फीलिंग लोकी बैंगर होने वाला श्रेयस जीजी का डुओ. श्रेयस जीजी का T20s ना, जितना भी कह लो कि इनकी अल्फा है और ये तो सेम रहेंगे, वैसे नहीं पलटेंगे. उन्होंने भी बोला है ना. या मुझे लग रहा है, ऐसा फीलिंग है. आई कुड बी वेरी रॉन्ग, बट आई विल रिस्क इट सेइंग इन पब्लिक, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लोकी बैंगर डुओ. आई होप सो भाई, क्योंकि वो केकेआर में हमें देखने को मिला था. एंड वो टैक्टिक्स जो होते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ गंभीर पे लाइन नहीं करना है. श्रेयस अय्यर हिमसेल्फ आल्सो मास्टरमाइंड. तो इनडायरेक्टली शुरू कर दिया. मैं वही कह रहा हूं ना, उन्होंने जो नहीं तारीफ तो है ही, बट उन्होंने अपना थोड़ा दबदबा उन्होंने भी दिखाना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने कह दिया आई डोंट हैव टू चेंज माई सेल्फ. भाई मैं जिस तरीके से काम करते आया हूँ, नहीं वो भाई वो नहीं झुकेगा, वो नहीं झुकने वाला. नहीं, मुझे ऐसा लगता है T20s में गंभीर जितना सक्सेस देखा है, आई थिंक श्रेयस एक्चुअली जेन्युइनली रिस्पेक्ट्स हिम अ लॉट. और वो ना चीज बहुत ही अच्छी बैठने वाली है मुझे लगता है. चलो होपफुली बैठती है, बट ओडीआई से मुझे देखने की गिल और श्रेयस कैसे साथ में बैठते हैं. मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज अबाउट हार्दिक पांड्या रिप्लेसमेंट. इस सीरीज के अंदर हार्दिक पांड्या तो खेल नहीं रहे, तो उनकी जगह पे नीतीश कुमार रेड्डी खेलने वाले हैं. एंड नीतीश कुमार रेड्डी के लिए मैं यही बोलूंगा कि भी कुछ टाइम पहले, आई थिंक शायद 7-8 महीने पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार रेड्डी का कहाँ जा रहा है, करियर कहाँ जा रहा है. मतलब धीरे धीरे करके हर फॉर्मेट से निकाले जा रहे हैं. एंड उनका फॉर्म लास्ट सीन आईपीएल में इतना गंदा था, एंड वही है ना कि पारी इतनी कम आती है उनकी यादगार वाली, कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगा था ये तीनों फॉर्मेट से बाहर हो जाएंगे. इनसे बेहतर तो शिवम दुबे का लग रहा था कि हाँ भाई ये इनके ओडीआईज में आने के ज्यादा चांसेस बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीत गया. नहीं, एंड ओडीआईज में आने का भी लग रहा था कि हाँ शायद रेड्डी से ज्यादा चांसेस दुबे के इस टाइम पे. टू थिंग्स ऑन दैट. फर्स्टली शिवम दुबे की बॉलिंग जो डाउनग्रेड हुई है, उसके चलते हुए हिम बीइंग अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ हार्दिक हैज बीन रूल्ड आउट. सेकेंडली मैंने अभी ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी थी
कि apparently BCCI is also not fully convinced about Hardik's fitness. हाँ या उनका तो भी थोड़ा वो ऊपर नीचे है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉन्शियस है इस चीज को लेके कि हम लोगों को नीतीश कुमार रेड्डी को फास्ट ट्रैक करना ही 27 करना के लिए है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। या गाइस वंस अगेन मैं कह रहा हूँ इस चीज को, लुक एट दिस मैनेजमेंट्स डिसीजन मेकिंग। हाँ। 2024 बीजेटी में ये चीज निकल कर आई थी कि गंभीर सबसे लड़के जबरदस्ती एनकेआर और वॉशिंगटन को लेके आए हैं। या वो तब से तीनों फॉर्मेट में फास्ट ट्रैकिंग उनकी हो रही है, चल रही है वहां से। दिस कुड वंस अगेन बी अ गेम चेंजर मूव अगर नीतीश कुमार रेड्डी अपने जिस पोटेंशियल पे इस आईपीएल में खेले ना वैसे खेल के निकल के आते हैं इंडिया के लिए। हाँ मतलब बोथ विद बॉलिंग एंड बैटिंग। मुझे ऐसा भी लगता है भाई 27 जब वर्ल्ड कप होगा वो खत्म होते होते हमें इतनी सारी चीजें रिव्यू करनी होगी Exactly. ना। वो हर्षित राणा वाला भी जो ये पूरा निकल के आया है इस सीरीज में तो चलो वो नहीं है, बट इफ दैट समहाउ पे ऑफ, हाँ ऑलरेडी काफी अच्छा रहा है, बट इफ दैट पेज ऑफ इन द वर्ल्ड कप भाई इट इज गोइंग टू बी अ बिग डिसीजन जिसके लिए हर्षित राणा को एंड गौतम गंभीर दोनों को बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए। कई लोग कमेंट भी करते हैं कि आदित्य जो गंभीर के लिए बायस्ड वगैरह है। Yeah. जब हमें क्रिटिसाइज करना होता है मेरे साथ क्रिटिसाइज कोई करता नहीं है, बट ये चीज मैं साफ साफ बोलता हूँ, गौतम गंभीर को ना जितना हिट मिलता है, उन्होंने जितनी गट्स के ऊपर कॉल्स ली है ना अपनी, वो मोर देन नॉट ट्रू ही निकल के आती हैं। हाँ। और वो हमेशा बेनिफिट ही करती हैं। कई बार वो रिजल्ट देता है। वाइड बॉल में तो आपको दिख जाती है, स्पेशली वाइड बॉल, यू हेट हिम ऑल यू वांट, he gets you the results, और अपने कॉल अपने इंस्टेंट पर लेकर लाता है बंदा। हाँ नहीं मानना पड़ेगा उस चीज को। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अगेन अबाउट एन ऑलराउंडर। भाई अक्षर पटेल इस सीरीज में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो एज इज रिप्लेसमेंट वॉशिंगटन सुंदर खेलने वाले हैं मोस्टली। आई थिंक सारे मैचेस आई डोंट एग्री विद। हाँ अक्षर पटेल को क्यों निकालना? भाई क्यों निकालना है स्पेसिफिकली क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जो लास्ट टूर्नामेंट आप जीते थे वहां पे प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल नंबर 5 केएल राहुल से ऊपर बैटिंग करते हुए। तो पहले तो उनको निकाला क्यों गए? सेकेंडली आई थिंक अगर वॉशिंगटन के पास चांस है, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहां पे उनको मौका मिला था, एंड ही लुक्ड डैम क्लूलेस जब वो बैटिंग कर रहे थे। तो भाई वो कितने लोग रन आउट कराते रह गए थे। तो आई थिंक सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वॉशिंगटन सुंदर आल्सो टू हैव अ ग्रेट सीरीज, क्योंकि आईपीएल भी थोड़ा ऊपर नीचे गया है, बट आईपीएल इज गोइंग टू हेल्प हिम बिग टाइम गाइस। एंड क्यों? क्योंकि आईपीएल उन्होंने नंबर 4 पे बैटिंग करी बहुत ज्यादा। हां या ही इज गेटिंग दैट एक्सपोजर इन दैट रोल। मुझे लगता है यहाँ पे उनका फायदा है। एंड प्लस मैं एक और चीज कहूंगा, अभी प्लेइंग हम बनाएंगे, अगर जयसवाल या फिर ईशान किशन में से कोई एक टॉप 3 में होगा, जो कि इस बार क्योंकि कोहली नहीं है, मे बी गंभीर वुड नॉट बी सो फिक्सेटेड ऑन हैविंग अ लेफ्ट हैंडर इन द टॉप 5। तो फिर केएल राहुल कैन बैट एट नंबर 5 और वॉशिंगटन आराम से नीचे बैटिंग कर सकते हैं। 5 पे तो केएल राहुल 100 ही लगाते हैं भाई डायरेक्टली। तो वॉशिंगटन भी अपने मोर कंफर्टेबल रोल में खेल सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा नंबर 5 पे बैटिंग करने का। मेक सेंस, बिकॉज़ यू ऑलरेडी हैव अ लेफ्ट हैंडर। वॉशिंगटन सुंदर है एंड सेकंड इन लाइन इज हर्ष दुबे, क्योंकि उनको भी इस सीरीज में चांस मिल सकता है। दैट आई डाउट। अब मुझे उसका नहीं पता अभी, बिकॉज साउथ अफ्रीका में यू वुड नॉट बी हैविंग 3 स्पिनर्स। यू वुड वांट टू प्रैक्टिस विद हैविंग 4 पेस ऑप्शंस रिगार्डलेस ऑफ कैसी पिच हो। पहला तो मैच भी धर्मशाला में ही है, तो वहां पे वैसे भी 3 स्पिनर्स तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। ओके, ऑल्दो जब प्लेइंग इलेवन बनाएंगे तो मेरा एक डाउट वहां पे तो मैं उसको वहीं पे क्लियर आउट करूंगा। बता रहा हूं कैसे। जो मेरा लास्ट पॉइंट है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पॉइंट है भाई, दैट इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पूरी सीरीज में हमें बुमराह के अलावा जो बाकी 2 पेसर्स होंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड में, वो हमें बात करनी है भाई। इसमें इस टाइम पे अर्शदीप है, प्रसिद्ध है, प्रिंस है और गुरनूर बरार भी है अब, जिनको मौका इस सीरीज में मिल सकता है। तो वी हैव टू सी के कौन से प्लेयर्स हैं भाई। पेस बैटरी जो हमारी है वो काफी डाउनग्रेड हुई है, लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड सिराज को सीरीज से स्पेसिफिकली निकाला गया है टू मैनेज हिज वर्कलोड। तो ही हैज बीन एडवाइज्ड कि सुन भाई मन कर रहा है खेलने का बहुत ज्यादा, चल भाई अपनी गली में खेलो जरा एक बार ना, बच्चों के साथ थोड़ा सा उनको भी टाइम दे। नहीं तो मुझे वही लगता है कि अगर उनको स्पेसिफिकली निकाला गया, दैट मींस कि शायद मैनेजमेंट सोची ना टेस्ट फॉर्मेट ही खिलाना है। एंड इफ दैट इज हैपनिंग, क्योंकि टेस्ट में अब हर किसी के पास वो प्रिविलेज नहीं है भाई, हर कोई नहीं होगा कि भाई बैठ जाओ, आज मन नहीं है, आज मन नहीं है। मुंबई का गेम है क्या? आज थोड़ी रील स्क्रॉल कर लेता हूँ ऐसी चीज। इंडिया गेम है मुंबई का गेम है, बताओ मुंबई इंडियंस का है या फिर रणजी में है? सॉरी। तो देखने वाली बात, वो लग्जरी हर किसी के पास नहीं है। बट इफ दैट इज ट्रू, लेट्स गेट बैक टू रियलिटी। इफ दैट इज ट्रू, आई थिंक इस सीरीज में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सारे पेसेस को टेस्ट करें एंड ट्राई टू फाइंड आउट, क्योंकि अर्शदीप ने भी अभी तक अपनी जगह सीमेंट नहीं करी है ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। अर्शदीप स्पेशली आफ्टर द आईपीएल हाँ दूरी हो गए हैं थोड़ा उससे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कौन निकल जाता है। इसमें एक रिपोर्ट ये है कि प्रसिद्ध कृष्णा को मैनेजमेंट स्पेसिफिकली बैक करने वाले हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो पिचेस होंगी वो प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत हेल्प करने वाली है। वो भी डिसीजन आई कैन सी इट टर्निंग आउट प्रीटी वेल इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने टेस्ट मैचेस में इंप्रूवमेंट दिखाना शुरू करा है। हाँ भाई कुछ भी कहूं, नहीं फॉर श्योर करा। आईपीएल भी इनफैक्ट काफी अंडररेटेड गया इस साल उनका, क्योंकि वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ रहे थे। आई जस्ट फील कि अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी
Oh, that I fully agree with. एंड भाई अगर इफ दैट पेज ऑफ तो काफी अच्छा निकल के आएगा. राइट नाउ आई हैव टू सी कि कैसा होगा. प्लस आई थिंक एक पेसर श्योर शॉट हर्षित राणा कंफर्म अप कर दो. हर्षित और बुमराह कंफर्म्ड है, बाकी फिर 2 का देखना पड़ेगा. 2 का क्या, एक ही का और देखना चौथे तो हाँ हर्षित तो भाई हर्षित इस मामले में इतनी बड़ी वो है ना, इतने बड़े एसेट है टीम के लिए कि वो बैटिंग भी कर लेंगे और बॉलिंग भी प्रॉपर कर लेंगे. चाहिए रहेगा ओडीआईज में एक ऑलराउंडर चाहिए ही होगा. ठीक है, मेरा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज अबाउट गौतम गंभीर एज अ कोच. देखो T20s बहुत अच्छे गए, टेस्ट भी चलो अफगानिस्तान से जीत गए. वाह यार, बिगेस्ट एवर विन. इंडिया की हिस्ट्री की बिगेस्ट टेस्ट विन किसके अंडर है? गौतम गंभीर. कौन कहता सक्सेसफुल नहीं है? आई जस्ट वांट टू सी क्या गौतम गंभीर वापस वो सेम हार्मनी से ओडीआई सेटअप चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीनियर प्लेयर्स भी हैं, यहाँ पे सिर्फ गौतम गंभीर की नहीं चलेगी. नहीं, रोहित से तो उनकी ठीक बनने लग गई थी ना. हाँ तो देखते हैं ना. प्रॉब्लम तो देखते ना. प्रॉब्लम इज नॉट प्लेइंग राइट नाउ. व्हाट? अरे वाला गंभीर क्यों? प्रॉब्लम इज नॉट प्लेइंग राइट नाउ. गंभीर के हिसाब से द प्रॉब्लम इज नॉट प्लेइंग राइट नाउ. भाई गौतम गंभीर का क्या रिएक्शन होगा विराट कोहली का इंटरव्यू देखने के बाद? कौन सा इंटरव्यू? जो उन्होंने आरसीबी के साथ दिया. क्या? अच्छा वो वाला. भाई क्या ही होगा, बोला आपने इमेजिन कर सकते हो क्या होगा भाई? इतने हल्के में नहीं होंगे. हाँ, होमलैंडर वाला ही होगा वो ऑनेस्टली. तो आई थिंक सो गौतम गंभीर का मुझे देखना पड़ेगा कि वो कैसे इस बार ओडीआई को लीड करते हैं. कि यहाँ पे रिजल्ट अच्छा निकल के आ पाता ही नहीं आता, क्योंकि इंडिया अभी हार गई भाई. अरे वो तो होता रहता है. अरे भाई इतना हल्के में. बट ठीक है, बिफोर वी डिस्कस द प्लेइंग 11 एंड क्या न्यूज निकल के आई है नेट सेशन से, बेसिकली वी हैव टू मूव टू द रैपिड फायर. जल्दी करो भाई. जरा अपने सबसे पहले सवाल पे चलते हैं. रैंक दीज मोस्ट अनोइंग थिंग्स इन क्रिकेट. रेन इंटरप्शंस, स्लो रेट्स, टॉक्सिक फैन वॉर्स या बैड अंपायरिंग. रेन इंटरप्शंस. हाँ, सबसे ऊपर. सबसे अच्छा, मैं सबको करना पड़ेगा. रेन इंटरप्शन नंबर 1 हैंड्स डाउन, सबसे अनोइंग. सेकंड क्या? स्लो रेट्स, टॉक्सिक फैन वॉर्स, बैड अंपायरिंग. ये क्या क्वेश्चन है? क्या है सबसे अनोइंग चीजें कौन सी? अनोइंग चीजें क्या? बैड अंपायरिंग. ओके, सेकंड पे स्लो रेट्स एंड टॉक्सिक फैन वॉर्स. टॉक्सिक फैन वॉर्स नंबर 3, नंबर 4 पे स्लो. मुझे भी ऑनेस्टली स्लो रेट्स मुझे बॉर्डरलाइन लगता है कि अबे भाई वो नहीं कर पाएंगे, कोई भी टीम नहीं कर पाती है वो चीज. तो इट इज रूल ही थोड़ा फ्लॉड लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. हु विल दीज वर्ल्ड कप विंस बी रिमेंबर्ड फॉर? T20 वर्ल्ड कप 2026. हां, अभी वाला. गौतम गंभीर. ओके. 2011 वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर. नॉट धोनी. नहीं, ठीक है. 2013 चैंपियंस ट्रॉफी. ये तुमने पूछ भी कैसे लिया भाई? मैं बस आई एम जस्ट पुटिंग पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए. इट वाज अबाउट सचिन. मैं बस शट अप भाई, क्या बदतमीजी करी है. 2013 चैंपियंस ट्रॉफी. 2013 चैंपियंस ट्रॉफी MS धोनी. ओके. T20 वर्ल्ड कप 2024. 2024 T20 वर्ल्ड कप. 2 नाम हो सकते हैं. ओके. एक रोहित और एक राहुल द्रविड़. कोहली नहीं यार. कोहली कब से ट्राई करता आ रहा है T20 वर्ल्ड कप जाने का, उसका नाम नहीं. फ्रैंकली इफ समबडी हैज ऑलरेडी वन द ODI वर्ल्ड कप, ही हैज हिट द पीक. हां मतलब ठीक है यार. ठीक है. GT 2022 IPL. हार्दिक ऑफ कोर्स. हार्दिक के लिए ऑफ कोर्स भाई, मुंबई छोड़ के जाना बहुत बड़ी बात है. लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेम वन स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट प्लेयर फ्रॉम दीस टीम्स. स्ट्रीट्स वुड फॉरगेट. वोंट फॉरगेट. अरे वोंट फॉरगेट भाई. ऑस्ट्रेलिया. स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट. हां, एक प्लेयर जो तुम्हारा रैंडम थॉट में आता है. एंड्रू साइमंड्स. हाँ, वो तो कोई नहीं बोल पाएगा. कोई नहीं बोल सकता. ठीक है. इंग्लैंड. Streets won't forget. Ben Stokes. Streets will literally not forget. वहां की जो बाहर की सड़कें हैं वो रात को बच्चे निकलते नहीं है, क्योंकि भाई उन्हें पता है बेन स्टोक्स आ जाएगा. न्यूजीलैंड. Streets won't forget ना. शेन बॉन्ड. ओके. इंडिया. मार्टिन गप्टिल भी कह सकते हो वैसे. इंडिया की तरफ से Streets won't forget. हाँ. शिखर धवन. ओके. बांग्लादेश. बांग्लादेश. शाकिब अल हसन तो चलो ऑफ कोर्स मतलब पता है. स्ट्रीट्स वोंट थोड़ा अनडेटेड होता है ना. वो गाली किसको दी थी कोहली ने? वही आई थिंक वही होगा भाई. उसको आप बोल सकते हो, उसको कोई नहीं बोल सकता. मेरा मन तमीम इकबाल कहने का भी है वैसे. ओके. दिमाग में आ रहा है. तुम मुस्तफिजुर भी कह सकते हो. चलो भाई ठीक है. इंडिया में कोई भूल नहीं पाएगा आफ्टर व्हाट हैपेंड. वो खुद भी नहीं भूल पाएंगे. बट ठीक है, दैट वाज अ रैपिड फायर राउंड. अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करेगा. लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट, क्योंकि स्क्वाड अपडेट्स में कुछ बता देता हूं एंड देन डिस्कस करते हैं कि प्लेइंग 11 क्या है. देखो, हार्दिक का बड़ा क्यूरियस सीन है. अभी उनको डिक्लेयर्ड फिट कर दिया गया था एंड देन विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स उनसे बोला गया वापस फिट नहीं है. नहीं, क्यों? उनकी क्वाड्रिसेप जो है वो इंजरी हो रखी है इस टाइम पे. एंड द प्रॉब्लम इज कि इस टाइम पे उनका 3 वीक्स का टाइम दे रखा है. बट 3 वीक्स के बाद वो अपना वापस धीरे धीरे टीम में ना स्टार्ट करेंगे. तो द नेक्स्ट सीरीज, द इंग्लैंड सीरीज कुड बी अ टच एंड गो.
सेकेंडली इसमें एक और जो चीज निकल के आ रही है, वंस अगेन वी कैन नॉट कंफर्म दिस गाइस बिकॉज वो रिपोर्ट्स पढ़कर ही पता चलेगा एग्जैक्टली जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, बट अपेरेंटली जो पहले डाउट था इंजरी को लेकर वो किसी और इंजरी के लिए था और उसके लिए वो फिर डिक्लेयर करेंगे, फिर बाद में नई इंजरी ये सब भी होने लग गया क्या? मुझे पता नहीं कितना वैलिड है, मैंने बस आप लोग जॉब नहीं कर रहे अपनी यार, बताओ। नहीं जॉब नहीं कर रहे, नहीं मतलब दिस इज शेडी ऑन हार्दिक पार्ट ना शायद। वो इंजरी कहां से आ गई? अच्छा ये कहां छुपा रहे थे गुरु? ये जेन्युइनली हुआ है, मुझे नहीं पता, मैंने बस ये सुना, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं। ठीक है, बट मेरे पास 3 अपडेट्स हैं बेसिकली, क्विकली उनके थ्रू जाते हैं। पहले आता है रोहित वाज लुकिंग ग्रेट इन नेट्स। ऐसा कह रहे कि एक भी ऐसा बॉलर नहीं था जिनने उनको ट्रबल करा हो एक बार भी। भाई रोहित कम से कम 3 मैच की सीरीज है ना, 1 सेंचुरी तो आए, 2 भाई 2 सेंचुरी आ जाए यार। डैम भाई आ जाए तो बहुत भाई बढ़िया है। आई लोकी वांट रोहित टू आल्सो गेट टू 50 ODI 100s, मजा आ जाएगा। ओ अभी कितने पे है? अभी तो टाइम लगेगा भाई, 30 something हाँ अभी तो काफी टाइम लगेगा। प्रिंस यादव और गुरनूर ब्रार की भी काफी तारीफ हुई है, वो भी काफी अच्छी बॉलिंग करके दिखाया। भाई प्रिंस यादव इज वन टू वॉच आउट फॉर, ओनली टू सिट ऑन द बेंच। नहीं भाई आई थिंक प्रिंस यादव को तो तगड़ा मौका मिलने वाला है। एंड लास्टली नीतीश कुमार रेड्डी, बोथ विद द बैट एंड द बॉल ही लुक्ड स्टेलर इन नेट्स इन दैट फिनिशिंग रोल स्पेसिफिकली, क्योंकि उनसे ड्रिल्स वैसे ही कराई गई कि आप नंबर 6 नंबर 7 पे आ रहे हो, आपको गेम इतनी बॉल में खत्म करना है, अब यहाँ से मारना स्टार्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अच्छा मैं प्लेइंग 11 की बात बता दूं। देखो भाई यहाँ पे मेरे लिए रोहित और गिल जो ओपनिंग करेंगे, हाँ, which means नंबर 3 पे ईशान किशन आ रहे हैं, नॉट जायसवाल, हाँ, and Gill should not be going at number 3 right now. Does not need to, he's the captain, and ईशान टीम में पहले थे ना जायसवाल से, तो मतलब वो ऑलरेडी बैकअप प्लान में है, which is weird though भाई, which is weird. He just scored 100 in the last match. जिस फॉर्म में वो है, हाँ, आप कैसे किस मुंह से मना कर रहे हो? या यू कैन नॉट से नो। तो ये मेरे टॉप 3 होंगे। श्रेयस द वाइस कैप्टन नंबर 4, नंबर 5 पे अभी मैं केएल को रख रहा हूं, वही वंस अगेन बिकॉज़ ऑलरेडी एक लेफ्टी है ऊपर, एंड वॉशिंगटन कुड बी ईज्ड इनटू दैट रोल, व्हिच इज व्हाई आई वुड वंस अगेन आस्क अक्षर को क्यों निकाला है, मेरे को समझ में नहीं आता। बट वॉशिंगटन एट नंबर 6, नीतीश एट नंबर 7, ओके, एंड दिस इज वेयर आवर बैटिंग एंड्स। नो नंबर 8 बैटर फॉर अस। मुझे भी लग रहा था इस सीरीज में ये होगा, बिकॉज़ वो रोल हर्षित राणा ही करेंगे, या फिर स्पिनिंग ट्रैक्स पे जब आप 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स खिला सकते हो तब आप वो चीज करोगे, यहाँ पे उसी स्कोप नहीं है। नाउ यू रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट हर्षित इज, क्योंकि चाहो तो आप कहने को हर्ष दुबे पे ला सकते हो नंबर 8 पे, जो कि एक बॉलर भी और बैटिंग भी करते हैं, बट आपको साउथ अफ्रीका में एक नंबर 8 पे स्पिनिंग ऑलराउंडर नहीं रखना, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रखना है। सो नो पॉइंट एक्चुअली गोइंग अहेड विद इट, स्पेशली विद द टीम लाइक अफगानिस्तान, विद ऑल डू रिस्पेक्ट। मेक्स सेंस, या मे बी प्रैक्टिस हैविंग 4 पेसर्स इंस्टेड। मतलब क्या पता एक मैच मिल जाए, बट स्टार्टिंग स्क्वाड नहीं होने वाला। तो नीतीश कुमार रेड्डी एक पेसर हो चुके हैं नंबर 7 तक, फिर मैं अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस को यहाँ पे 3 पेसेस को खिलाने वाला हूं, और कुलदीप हमारे दूसरे स्पिनर होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वंस अगेन अच्छे खासे 6 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, बैटिंग ऑप्शन साथ ही हैं, बट वो हर्षित आएंगे तो अपना प्लस दैट शुड बी इनफ अगेंस्ट अफगानिस्तान। अगर नहीं होती है तो मैं रो दूंगा बेटे, अगर ये सीरीज में एक भी मैच हम हारे, इफ दिस इज नॉट अ क्लीन स्वीप, मैं छोड़ रहा हूँ, ये जीजी रहा है। देखो ट्रॉफीज आ रही हैं, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। नहीं तो प्रेडिक्शन कर देते हैं, क्या लगता है? 3-0 मुझे भाई, अगर 3-0 नहीं हुआ सर, हाँ, तो ज्यादा हो जाएगा भाई, वरना सर के ऊपर पानी चला जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बट भाई एनीथिंग कैन हैपन अंडर जीजी, कुछ भी हो सकता है। सब अपनी प्रेडिक्शंस ड्रॉप करेंगे, रोहित की सेंचुरीज को लेके, इंडिया के रिजल्ट को लेके, और भी किसी की प्रेडिक्शन करने का मन है तो जरूर करिएगा। आप हमें सपोर्ट करते रहिए। कल से सुबह दोबारा 6 बजे वीडियोस आती रहेंगी, मॉर्निंग वीडियोस आर बैक अंटिल द व्हाइट बॉल क्रिकेट कंटिन्यूज, वो चीज चलती रहेगी। सब्सक्राइब करिए, सी यू टुमारो।